Hey guys, welcome to another episode with me Shashank Udupa and I am a SEBI registered research analyst और आज मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक इंडिकेटर दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है ATR एक्सटेंशन। नाउ व्हाट इज ATR एक्सटेंशन? क्या आपको कभी लगता है जब आप ट्रेड करते हो, वेदर इट इज इंट्राडे और वेदर इट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, तो आपको ये कभी कभी लगता है कि आपका स्टॉक ऐसा रॉकेट जैसा ऊपर चला गया, बट अभी आपको पता नहीं कि कभी एग्जिट करना चाहिए, आज करना चाहिए, कल करना चाहिए, परसों करना चाहिए। कभी कभी होता है कि आपने एग्जिट कर दिया पर स्टॉक फिर भी 2-3 सर्किट मार दिया ऊपर। कभी कभी आप एग्जिट नहीं करते हो, आप बैठे रहते हो, फिर स्टॉक अचानक से नीचे आ जाते हो और आप लॉस खा लेते हो। तो ट्रेडिंग में देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस, सो वी यूज अ लॉट ऑफ दिस ATR एक्सटेंशन स्ट्रेटजी एज वेल। तो इसको मैं इंडिकेटर आपको समझाता हूँ, कैसा यूज करना है, कैसा लगाना है, सब कुछ मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। ठीक है, अभी ये समझते ATR एक्सटेंशन और ATR क्या होता है। ठीक है, पहला ATR समझते। ATR इन सिंपल टर्म्स इज कॉल्ड एवरेज ट्रू रेंज। अभी इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको। ठीक है, लेट्स से एक स्टॉक है, लेट्स से एक XYZ स्टॉक है, उसका अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो वो स्टॉक यूजुअली एक 14 डेज का पीरियड में यूजुअली 3-4% मूव करता है। मतलब एवरेज अगर मैं निकालूं लास्ट 14 डेज का, तो ये स्टॉक 3% या 4% ही मूव करता है, उससे ज्यादा मूव नहीं करता। अभी सोचो सडनली ये स्टॉक ने लास्ट 5-6 दिन में 10% चला गया ऊपर, तो क्या होता है? ऑब्वियसली इट इज नॉट द सेम बिहेवियर ऑफ द स्टॉक जो पहले था। ये आदमी थोड़ा चेंज हो गया। अभी स्टॉक जो पहले बिहेवियर करता था अभी थोड़ा अलग बिहेवियर है, एंड डेफिनेटली ये बिहेवियर के हिसाब से थोड़ा आउट ऑफ रेंज हो गया है, वो थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। अगर एक स्टॉक का ATR ही 5-6% है और वो हमेशा 5-6% ऊपर जा रहा है, तो आप एक्चुअली वो पोजीशन होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये इसका एवरेज जो इसका एवरेज ट्रू रेंज है दैट इज सिमिलर टू व्हाट इट वाज बिफोर, राइट। बट अगर एक कंपनी है जो हिलता ही नहीं, मतलब ऊपर ही नहीं जाता है, लेट्स से 1-2% है पर सडनली 7-7, 5-5, 3-3% ऊपर चला गया, तो आपको पता है कि ये नॉर्मल नेचर नहीं है, तो इसको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। इसलिए ATR यूज होता है, विच इज एवरेज ट्रू रेंज। ATR मतलब आप एक और तरीके से अगर देखेंगे तो इट इज लाइक पुटिंग अ बिहेवियर टू अ स्टॉक। मतलब ये स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, आदमी का बिहेवियर जैसा चेंज होता रहता है तैसा स्टॉक का भी बिहेवियर चेंज होता है। ग्रोथ फेज में स्टॉक अलग रहता है, बेरिश फेज में स्टॉक अलग रहता है, तो हर एक फेज में वो अलग अलग रहते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स अज्यूम जब भी आप कुछ ट्रेड कर रहे हो और मोमेंटम में है, लेट्स से एक कंपनी आज रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो एक कंपनी है एमटार। बाय द वे नथिंग इज अ स्टॉक रिकमेंडेशन, मैं बस आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। लेट्स से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये देखो इतना ऊपर चला गया। अभी आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि शशांक ये बेचना है, होल्ड करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कैसा करूँ। अभी आप देखेंगे कि ये बहुत ऊपर चला गया। इनफैक्ट ये दिन छोड़ो, इधर भी देखो, इधर से ब्रेकआउट हुआ, अगला दिन ऊपर गया, फिर एक्चुअली नीचे आ गया। तो इफ यू हैड एंटर्ड समवेयर ओवर हियर then you would have taken a nice loss at this range, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। तो हाउ डू वी नो व्हेन टू एंटर, तो वो मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ। तो ATR बेसिकली बताता है कि ये स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है। अभी आता है नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस गेम विच इज कॉल्ड ATR एक्सटेंशन। तो अभी क्या होता है, हर एक स्टॉक में हम मूविंग एवरेजेस यूजुअली देखते हैं। मूविंग एवरेजेस कैसा लगाते हैं, राइट? मूविंग एवरेजेस डबल डालूंगा मैं, डबल डाल के I will change the moving average to 20 moving average and 50-day moving average। तो ये क्या होता है, लास्ट 20 डेज का एवरेज इज द ऑरेंज लाइन एंड लास्ट 50 डेज का एवरेज इज दिस ब्लू लाइन। तो मैंने लास्ट 20 डेज का एवरेज डाला, लास्ट 50 डेज का एवरेज डाला। अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, और आप एक और चीज नोटिस करो, मार्केट में हमेशा देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन क्या होता है, स्टॉक कितना भी ऊपर जाए एंड में आता है घर पे ही। ठीक है, तो कितना भी ऊपर जाए शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ यूफोरिया मार्केट, एंड में आके वापस इट विल कम एंड हिट द 50-day मूविंग एवरेज। इधर भी ऊपर गया, ये देखो इतना ऊपर गया, फिर नीचे आके 50 डे पे हिट किया। इनफैक्ट अभी आप अगर देखेंगे इसको, इतना ऊपर है, मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा टाइम में ये थोड़ा नीचे आके वापस 50 को हिट कर सकता है। आप कोई भी स्टॉक निकाल के देखो जो ट्रेंडिंग है, वो हमेशा ऊपर जाने के बाद वापस मूविंग एवरेजेस तक आके टच करके जाता है, उसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। तो ATR एक्सटेंशन क्या बोलता है, ATR एक्सटेंशन यही मैप को चेक करता है कि ये स्टॉक कितना एक्सटेंड हुआ है 50-day मूविंग एवरेज से। अगर मैं इधर से 20-day मूविंग एवरेज को हटा दूं, ठीक है, एक मिनट, 20-day मूविंग को हटा दूं और सिर्फ 50-day दिखाऊं, तो बेसिकली ATR एक्सटेंशन ये बताता है कि ये स्टॉक अभी कितना ऊपर गया है 50-day मूविंग एवरेज से, बिकॉज फिर मेरे को पता है कि पोजीशन लेना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए। सेम चीज़ अगर आप इधर देखेंगे, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है,
अब ये देखो कितना एक्सटेंडेड है, बहुत एक्सटेंडेड है. सो इफ यू आर टेकिंग अ न्यू पोजीशन इन दिस कंपनी, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए. ठीक है, डेफिनेटली मुश्किल होगा. तो इसको करते कैसा है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ. हाउ डू वी डू दिस एंड हाउ डू वी यूज द इंडिकेटर एंड हाउ डू आई पुट इट. आई विल शो यू एवरीथिंग. तो पहला आता है हम लोग ATR परसेंटेज मल्टीपल फ्रॉम MA. ओके, दिस इज द इंडिकेटर एंड एज यू नो वी आर अ चैनल दैट वांट्स टू प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल फॉर एनीवन हु इज ट्रेडिंग. तो इसलिए ये इंडिकेटर जो फ्री है मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा ताकि आप इसको यूज कर सकते हो अपने हिसाब से. ठीक है, बट आई विल एक्सप्लेन हाउ टू यूज इट. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसा यूज करना है. तो ATR परसेंटेज मल्टीपल MA, जैसे ही आपको लिंक मिलेगा आप इधर यूज ऑन चार्ट लिखा होगा, जस्ट क्लिक ऑन यूज ऑन चार्ट एंड ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग व्यू इधर खुल जाएगा. ये देखो ट्रेडिंग व्यू खुल गया. मैंने ट्रेडिंग व्यू थोड़ा डार्क मोड में रखा है एंड इसमें मैंने ऑलरेडी मूविंग एवरेजेस लगा दिए इधर. ये देखो ये ऑरेंज लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज है. अभी आप देखेंगे, आप कुछ नोटिस करेंगे इधर दो चीज आ गया है मार्केट में ये चार्ट पे. एक तो है ये येलो स्पॉट्स और दूसरा इधर राइट में आपको दिखेगा ATR परसेंटेज फ्रॉम मल्टीपल MA, ATR परसेंटेज 5.77, सब कुछ लिखा है इधर. सो व्हाट डज दिस मीन? ओके, सो एक तो है ATR परसेंटेज जो एवरेज ट्रू रेंज, जो मैं आपको बोला ये स्टॉक का नेचर क्या है. तो ये मेरे को बता रहा है कि ये स्टॉक का नेचर जो है ना शशांक, ये 5.77% है. मतलब ऑन एवरेज इसमें आप समझो कि 5% मूव दे सकता है, ऊपर या नीचे भी दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकता है, बट ये नॉर्मल है ये स्टॉक के लिए. बट अभी ये ATR परसेंटेज मल्टीपल फ्रॉम MA ये बहुत डेंजरस है. अगर आप देख रहे हैं इसको 11.41 दिखा रहा है और रेड भी दिखा रहा है. मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इट इज सेइंग दैट ये जो डिस्टेंस है इट इज ओवर एक्सटेंडेड एंड इट इज 11 टाइम्स. द डिस्टेंस जो है 11 टाइम हो चुका है. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अच्छा टाइम कौन सा है, बुरा टाइम कौन सा है, वो सब बताऊंगा. बट 11 टाइम्स मतलब स्टॉक इज वेरी एक्सटेंडेड. मतलब इधर नया एंट्री या फ्रेश एंट्री मैं कभी नहीं लूंगा. ठीक है, ये मैं आपको अलग एग्जांपल के तौर से भी दिखा सकता हूँ. पास्ट में एक कंपनी था क्यूपिड भी अगर आप देखेंगे, ये देखो क्यूपिड का एवरेज डेली रेंज, एवरेज ट्रू रेंज इज 4.52% एंड अभी ये देखो पूरा ऑरेंज स्पॉट्स आ चुका है. ऑरेंज स्पॉट्स का ये मतलब नहीं है कि स्टॉक गिरेगा, प्लीज ऐसा मत समझो. ऑरेंज स्पॉट्स का ये मतलब है कि अगर आपका पोजीशन है तो थोड़ा संभाल के चलो. ये रिवर्सल का टाइम आ चुका है क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है. तो जस्ट बी केयरफुल. अभी आप देखेंगे 5.76 दिखा रहा है यहाँ पे, नॉट 11 लाइक एमटार. एंड इधर देखो आप, पास्ट में भी यही हुआ था क्यूपिड में. अगर आप देखेंगे सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा. 50 EMA से इतना एक्सटेंड हो गया था और हुआ. तो ये येलो डॉट्स आते गया. पर अगर आपने येलो डॉट्स के हिसाब से सेल किया तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा बिकॉज यू वुड हैव नॉट कैप्चर्ड द रैली. बट इट वाज गिविंग यू साइंस दैट बॉस कुछ आने वाला है, संभाल के रहो. आपका SL मूव करते रहो, टाइट रखो SL. ये येलो इज अ इंडिकेटर एंड देखो इमीडिएटली आके 50 डे पे टच हुआ, फिर वापस ऊपर गया, वापस 50 डे पे टच हुआ. यही होता है ATR. अभी आता है व्हाट इज अ गुड ATR एंड व्हाट इज अ बैड ATR एंड हाउ डू वी डू एंट्री एंड एग्जिट. एज आई टोल्ड यू मैं आपको सब सिखाऊंगा. तो ये भी सिखा देता हूँ कि अच्छा ATR क्या होता है. अगर मैं किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन ATR लेस देन 4. अगर मेरे को कोई अच्छा सेटअप दिख रहा है या ब्रेकआउट दिख रहा है. तो अभी हम क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल्स देखते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स में कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है. तो एक ट्रेंडिंग स्टॉक में निकालता हूँ पॉलीकैब जो ट्रेंड हो रहा है. अभी आप देखो पॉलीकैब में भी आपको सेम नेचर देखने को मिलेगा. जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो इट कम्स बैक टू द मूविंग एवरेज. वापस ऊपर गया मूविंग एवरेज, इधर भी ऊपर गया मूविंग एवरेज, इधर भी ऊपर गया मूविंग एवरेज. सो हमेशा ये होता है. एंड अगर मेरे को लेट्स से फ्रेश एंट्री लेना होगा ये स्टॉक पे तो डेफिनेटली आंसर इज नो बिकॉज इसमें भी 5.97 दिखा रहा है ATR. ATR percentage 2.81 and 5.97 दिखा रहा है. तो आई विल बी डेफिनेटली वरीड अबाउट इट. अनदर स्टॉक दैट इज ऑल्सो डूइंग वेल, लेट्स सी अदानी पावर. ये देखो ये भी बहुत ऊपर गया. आपको मैं बस एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ. एंड अदानी पावर में ऑलरेडी वार्निंग साइन आ चुका है बिकॉज अदानी में जब भी ऐसा ऊपर जाता है ये ऑरेंज सिग्नल आता है, ये वापस 50 पे आ जाता है. तो इधर भी अभी वापस वार्निंग साइन आ गया. तो इट इज बेटर टू लुक एट, वेट फॉर 50 डे, नॉट टेक फ्रेश पोजीशंस हियर, राइट. लेट्स से सनसेरा इज अनदर कंपनी. तो अगर ये देखो तो ये देखो अभी ये 50 पे आ चुका है. अगर मेरे को ऐसा एक पोजीशन लेना होगा लेट्स से ये जगह पे, बिकॉज ये हमेशा 50 पे आके टच करके ऊपर जाता है. तो अगर मैं ये लॉजिक से पोजीशन की सोचूं भी तो क्या होगा, मेरा अभी स्टॉप लॉस बहुत कम होगा. एंड इसका ATR मल्टीपल अभी 1 पे आ चुका है विच इज ऑलरेडी एट द मूविंग एवरेज. एंड इसका एवरेज ट्रू रेंज अगर मैं देखूं तो 4.38% है. तो अगर मैं इसमें पोजीशन लूं सो आई कैन होल्ड इट
एंड जैसे ही ये 1.03 7 आता है, 7 व्हेन द ATR कम्स टू 7, दैट इज व्हेन आई विल स्टार्ट डूइंग प्रॉफिट बुकिंग. अगर मैं ATR को 7 तक आते हुए देखूं और मार्केट ट्रेंडिंग है, 7 तक आ गया, तो मैं 20 या 30% मार्केट से निकाल देता हूँ. पोजीशन से मैं 20 या 30% निकालता हूँ. बट अगेन दैट इज ऑन योर सेटअप, हाउ यू डिटरमाइन इट. आपका कैसा थीसिस होता है वो आपके ऊपर है. अगर ये 7 के ऊपर जाना चालू हुआ तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहूंगा और टाइट स्टॉप लॉस करते रहूंगा, राइट. एक्चुअली क्या है ना, ये इंडिकेटर जो है, दिस इज द बेस्ट फॉर ट्रेंडिंग स्टॉक्स. अगर आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सीखना है कैसा एंट्री और एग्जिट लेना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. जब भी आप मोमेंटम देखेंगे, सुपर फास्ट मोमेंटम देखेंगे, तो दिस इज अ वेरी गुड टूल टू फाइंड आउट व्हेन इज एक्सटेंशन हैपनिंग एंड व्हेन द मार्केट इज वेरी ओवर वैल्यूड, राइट. एंड दिस इज समथिंग वी ऑल्सो यूज अ लॉट. जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग भी देखते हैं, एंड ये ना इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यूज होता है. तो दिस इज समथिंग यू कैन यूज इवन इन द ग्लोबल मार्केट्स. इफ आई जस्ट चेक, लेट्स से गूगल करूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखो गूगल पे भी यही होता है. जब भी ये ऑरेंज डॉट आता है तो इट इज स्कैरी, मतलब ये ATR 7 के ऊपर गया है. तो अगर मेरा पोजीशन है तो मैं थोड़ा इसका निकालना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो वापस 50 डे तक जा सकता है, मतलब थोड़ा एक वीकनेस आ सकता है. अभी देखो वापस एक डॉट आया है, तो डेफिनेटली आई विल बी लिटिल वरिड. इफ आई हैव अ पोजीशन आई वुड बी स्कैर्ड कि भाई एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड इट कैन बी वेरी ओवर वैल्यूड. सो आई विल बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. अगेन एज आई सेड, दिस इज अ लर्निंग चैनल, तो मैं ये आपको पूरा दे दूंगा, ये आपको इंडिकेटर भी दे दूंगा. आपको बस इस पे क्लिक करना है, यूज ऑन चार्ट, और आपको कुछ भी नहीं करना है. लेट मी रिपीट द रूल्स अगेन. डू नॉट टेक एनी एंट्री अबाउ 7, डेफिनेटली ओवर एक्सटेंडेड. इनफैक्ट 7 पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है, एंड आफ्टर दैट 7 से लेकर 11 तक आप उसको स्लोली यू कैन कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस. आप 2-3% स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, बहुत हो गया. एंड इफ यू आर एंटरिंग, एंटर बिलो 4 ATR. एनीथिंग अबव 4 ATR आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है. अगेन दिस विल नॉट परफेक्टली टेल यू दैट अभी नीचे गिरने वाला है, बट ये वार्निंग साइंस बेसिकली देगा कि एक्सटेंड हो चुका है. और ये लास्ट, अगर हम इसका पास्ट देखेंगे ये स्टॉक का, इसका बिहेवियर से बिल्कुल अलग है, राइट. सो एज आई सेड, we will be learning a lot more and we use a lot of tools. I will show you many more tools as well in this entire market. So I hope you guys are excited and I hope you guys learned something today. And if you learned something today, I would strongly recommend, please let me know in the comment section below. We watch and read each of our comments. So आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बोलो. अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ऐसा और वीडियोज़ आपके लिए बना के मैं दे सकता हूँ. Again, thanks a lot. Take care. See you. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.